गुड मॉर्निंग। चैंपियंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर डायरेक्शंस का कुछ प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ। इससे पहले क्लास में मैं डायरेक्शन चैप्टर का थ्योरी आप लोगों को बताया था। ओके, उस थ्योरी पे आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्डअप हो सके। ओके, तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन सर देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, बहुत लंबा लैंग्वेज है। सबसे पहले हम लैंग्वेज को समझ जाएंगे, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर है। हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया और 10 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था। यदि हम दोनों समान गति से चलते हैं तो इस स्थान पर हम दोनों के बीच कितना फासला होगा। ओके, क्वेश्चंस का लैंग्वेज जो है सबसे पहले हमें समझना होगा। यदि हम लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस कह रहा है कि मैं और मेरा फ्रेंड एक रास्ता पर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद में मेरा फ्रेंड जो है वह बाएं की तरफ मुड़ जाता है और कुछ दूर चलता है। उसके बाद में वह दाएं की ओर मुड़ता है। ओके, कुछ दूर चलने के बाद में पुनः वह दाएं की ओर मुड़ जाता है और वह उसी रास्ते पे आ जाता है। ओके, तब आपको बताना है कि मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच की दूरी कितना है। यदि दोनों जो है समान चाल से चल रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, देखिए, ये जो है एक लाइन है। ओके, मैं और मेरा फ्रेंड, यानी कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, ओके, इस पॉइंट पे मैं हूं। ओके, और इस पॉइंट पे मेरा फ्रेंड है। ओके, इस पॉइंट पे मैं हूँ, इस पॉइंट पे मेरा फ्रेंड है और इस दोनों का डिस्टेंस जो है वह 100 मीटर है। ओके, यानी कि मैं और मेरे फ्रेंड के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है, 100 मीटर है। यानी कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरा फ्रेंड खड़ा है और मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच का जो डिस्टेंस है वह 100 मीटर है। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ चल पड़े, यानी कि मैं जो है इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ और मेरा फ्रेंड जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, मैं जो हूँ वो इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ और मेरा फ्रेंड जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, मैं ईस्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ और मेरा फ्रेंड जो है वह वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ओके, ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि मैं ईस्ट में जा रहा हूँ या वेस्ट में जा रहा हूँ। ओके, मैं मान लिया हूँ कि मैं इस पॉइंट पे हूँ और मेरा फ्रेंड जो है इस पॉइंट पे है और क्वेश्चन कह रहा है कि मैं और मेरा फ्रेंड एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो एक दूसरे की तरफ चलने का मतलब क्या हुआ कि मैं इधर से चलूंगा तो मेरा फ्रेंड इधर से चलेगा। ओके, यदि मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे होता और मेरा फ्रेंड यहाँ पे होता तो मैं इधर से चलता और मेरा फ्रेंड इधर से चलता। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है। मैंने माना है कि मेरा फ्रेंड जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है और मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन यह क्लियर नहीं कर रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मेरा फ्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं मान रखा हूँ कि मैं जो हूँ इस पॉइंट पे हूँ और मेरा फ्रेंड जो है इस पॉइंट पे है। ओके, आप
यदि चाहते हैं तो अपने फ्रेंड को यहाँ पे रख सकते हैं और मुझे यहाँ पे रख सकते हैं। आप किसी तरह आंसर के फाइनल पॉइंट्स पे पहुँच जाइएगा। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। ओके, मैं इधर से जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड इधर से जा रहा है। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि फ्रेंड जो है वह 30 मीटर गया। ओके, मान लेते हैं कि 30 मीटर यहाँ पे आ रहा है, तो फ्रेंड जो है 30 मीटर जाने के बाद में वह बाएं की ओर मुड़ जा रहा है। अब देखिए, समझने वाला बात क्या है कि मेरा फ्रेंड इधर से जा रहा है, वह बाएं की तरफ मुड़ रहा है। ओके, तो वह किस डायरेक्शन में जाएगा? वह नीचे की तरफ जाएगा। प्रश्नानुसार फ्रेंड जो है वह दक्षिण की दिशा में मुड़ गया है। ओके, यानी कि फ्रेंड जो है 30 मीटर चलने के बाद में बायां मुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेंड जो है अभी वह 30 मीटर चलने के बाद में दक्षिण की दिशा में है। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले फ्रेंड जो है यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है। 30 मीटर चलने के बाद में वह बायां घूम रहा है। तो बायां घूमने का मतलब क्या हुआ कि वह नीचे की तरफ आ गया है। ओके, यानी कि यदि मान लेते हैं कि फ्रेंड जो है पश्चिम की दिशा में चल रहा है और तब वह बायां मुड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि फ्रेंड जो है अब वह दक्षिण की दिशा में है। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायां मुड़ने के बाद में वह 10 मीटर चला। ओके, यानी कि दक्षिण की दिशा में वह जो है 10 मीटर चला है। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया। ओके, यानी कि इस पॉइंट से वह दाएं ओर मुड़ता है। ओके, अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा हो और तब वह दायां मुड़ता हो, तब वह किस दिशा में जाएगा? तब वह पश्चिम की दिशा में जाएगा। ओके, इस बात को आपको समझना है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि फ्रेंड जो है सबसे पहले 30 मीटर चल रहा है, उसके बाद में वह बायां घूम रहा है। तो मैं आपको अभी बताया हूं कि यदि वह पश्चिम की दिशा में चल रहा है तब वहां से वह बायां घूम रहा है, इसका मतलब यह है कि फ्रेंड जो है वह दक्षिण की दिशा में जा रहा है। ओके, अब क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि फ्रेंड जो है अब दक्षिण की तरफ मुड़ रहा है। तो यदि फ्रेंड जो है दक्षिण की दिशा में है और तब वहां से वह दायां मुड़ता है, तब वह किस दिशा में होगा? पश्चिम की दिशा में होगा। ओके, तो यहाँ से फिर से वह मुड़ गया और पश्चिम की तरफ चलने लगा। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 मीटर गया। ओके, यानी कि दायां घूम करके कितना गया है? 20 मीटर गया है। ओके, अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ गया। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिर से वह जो है दाईं ओर मुड़ रहा है। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ चल रहा है और तब वह दाईं ओर मुड़ता है, तो वह किस डायरेक्शन में जाएगा? उत्तर की डायरेक्शन में जाएगा। ओके, यही बात आपको समझना है। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा हो और तब उसे दायां मुड़ना हो, तब वह उत्तर की तरफ जाएगा। ओके, और यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा हो और तब वह यदि बायां मुड़ता है तो वह दक्षिण की तरफ जाएगा। ओके, इस बात को आपको कंफर्म याद रखना है। ओके, तो यहाँ से वह दायां की ओर मुड़ रहा है, यानी कि वह जो है उत्तर की ओर जा रहा है। ओके, उत्तर की ओर जा रहा है। अब जो है मेरा फ्रेंड इस पॉइंट पे आ गया है। ओके, यानी कि 10 मीटर ए वाला चला है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके बाद वह दाएं मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया, यानी कि इस सड़क से वह आ रहा था, यानी कि इसी सड़क पे आ गया, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है 10 मीटर है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी 10 मीटर ही होगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि मैं और मेरा फ्रेंड जो है एक समान चाल से चल रहा है। ओके, यानी कि मैं और मेरा फ्रेंड जो है दोनों एक समान
चाल से गति कर रहे हैं। ओके, तो मेरे फ्रेंड के द्वारा तय किया गया जो भी दूरी होगा उतना ही दूरी मेरे द्वारा भी तय किया गया होगा। ओके, तो अब हम फ्रेंड के द्वारा तय किया गया दूरी जो है वो हम निकालते हैं। ओके, तो देखिए, दोस्त के द्वारा तय किया गया दूरी इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे देखिए, दोस्त के द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो रहा है, 30 मीटर। ओके, प्लस 10 मीटर। ओके, फिर प्लस 20 मीटर, फिर 10 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 और 10, 40 और 20, 60 और 10, 70 मीटर। ओके, दोस्त जो है वह 70 मीटर की दूरी जो है तय कर रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं और मेरा दोस्त जो है एक समान चाल से गति कर रहे हैं, तो मेरा दोस्त के द्वारा तय किया गया जो भी दूरी होगा उतना ही दूरी मेरे द्वारा तय किया गया होगा। ओके, तो यदि दोस्त जो है 70 मीटर चल रहा है तो मैं भी जो हूँ वह 70 मीटर चलूँगा। ओके, प्रश्नानुसार मेरे द्वारा तय किया गया दूरी इज इक्वल टू 70 मीटर, यानी कि दोस्त भी 70 मीटर चल रहा है और मैं भी 70 मीटर चल रहा हूँ। ओके, ये लाइन आपको समझना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि मेरे द्वारा तय किया गया दूरी जो है वह 70 मीटर है, मैंने अपने से इसको फाइंड आउट किया है। ओके, क्वेश्चंस में कह रहा है कि मैं और मेरा दोस्त जो है एक समान चाल से गति कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त के द्वारा तय किया गया दूरी जितना होगा उतना ही दूरी मेरे द्वारा तय किया गया होगा। ओके, तो दोस्त के द्वारा तय किया गया दूरी जो है वह 70 मीटर है, तो मेरे द्वारा भी तय किया गया दूरी जो है वह 70 मीटर होगा। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हम दोनों समान गति से चलते हैं तो इस स्थान पर हम दोनों के बीच कितना फासला होगा। ओके, अब देखिए, दोस्त जो है वह एक इस रास्ता पर, यानी कि दोस्त जो है इस रास्ता पर कितना मीटर की दूरी तय किया है, यह देखिए 30 मीटर यहाँ तक। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 मीटर का दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी कि यदि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 20 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 20 मीटर होगा। ओके, तो 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक और 20 मीटर ए वाला, यानी कि दोस्त जो है इस रास्ता पर 50 मीटर का दूरी जो है वह तय किया है। ओके, दोस्त जो है वह 50 मीटर का दूरी तय किया है। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं, दोस्त जो है वह 50 मीटर आया है। ओके, अब देखिए, दोस्त के द्वारा तय किया गया टोटल दूरी जो है वह 70 मीटर है, तो मेरे द्वारा भी टोटल दूरी जो है तय किया गया टोटल दूरी जो होगा वह 70 मीटर होगा। यानी कि मान लीजिए कि मैं जो हूँ इस पॉइंट पे हूँ। ओके, यहाँ पे मैं हूँ, तो मेरे द्वारा तय किया गया दूरी भी 70 मीटर है। ओके, यहाँ पे मैं हूँ। अब देखिए, अब कह रहा है कि फासला कितना है। ओके, दोस्त जो है इस रास्ते पे 50 मीटर चला है और मैं जो हूँ इस रास्ता पे 70 मीटर चला हूँ, तो दोनों के बीच में कितना फासला है, यानी कि अंतर कितना है। मेरे द्वारा चला गया दूरी उस रास्ते पे माइनस मेरे फ्रेंड के द्वारा चला गया दूरी उस रास्ता पर। ओके, वह जो है इधर घूम करके इधर घुमा है, फिर से इधर घुमा है, तो इस सरल रेखा पे उसके द्वारा तय किया गया दूरी कितना हुआ, 50 मीटर। ओके, और मेरे द्वारा तय किया गया दूरी 70 मीटर। अब इस दोनों के बीच का फासला, ओके, यानी कि कितना हो जाएगा, फासला इज इक्वल टू 70 मीटर माइनस 20 मीटर, 50 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। यही जो है आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए,
मैं इसको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं और मेरा फ्रेंड 100 मीटर के दूरी पे है। ओके, और मैं और मेरा फ्रेंड एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। ओके, 30 मीटर चलने के बाद में मेरा फ्रेंड जो है वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। उसके बाद में मेरा फ्रेंड जो है वह दाईं ओर मुड़ करके 20 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से वह दाईं मुड़ करके अपने उस रास्ते पे पहुंच जाता है। ओके, यदि दोनों एक समान चाल से गति कर रहे हैं तो दोनों के बीच का फासला क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड को मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे है और मैं जो हूँ इस पॉइंट पे हूँ। ओके, दोनों एक समान चाल से गति कर रहे हैं तो मेरे फ्रेंड के द्वारा तय किया गया दूरी जितना होगा उतना ही दूरी मेरे द्वारा तय किया गया होगा। ओके, तो फ्रेंड जो है 30 मीटर चलने के बाद में वह बायां मुड़ता है। ओके, बायां मुड़ने के बाद में बायां 10 मीटर चलता है, उसके बाद में वह दायां मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ओके, उसके बाद में वह उसी रास्ते पे आ जाता है। ओके, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस यदि 10 मीटर है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी 10 मीटर हो जाएगा। ओके, तो मेरे फ्रेंड के द्वारा टोटल तय किया गया दूरी जो है वह 70 मीटर है। ओके, और मेरे द्वारा भी टोटल तय किया गया दूरी जो है वह 70 मीटर होगा, क्योंकि हम दोनों जो है एक समान चाल से गति कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, इस रास्ता पे मेरे मित्र के द्वारा तय किया गया टोटल दूरी कितना हो रहा है, यह देखिए 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। ओके, और यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर होगा। कैसे 20 मीटर होगा यह देख लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वह 20 मीटर दिया हुआ है प्रश्न में, तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 मीटर होगा, क्योंकि यह लेंथ जो है इक्वल है। तो मेरे फ्रेंड के द्वारा उस रास्ता पे तय किया गया दूरी जो है वह 50 मीटर हो गया और मेरे द्वारा इस रास्ते पे तय किया गया दूरी जो है वह 70 मीटर हो गया। अब फासला निकालना है, तो फासला जो है मेरे द्वारा तय किया गया दूरी जितना है उस रास्ते पे उसमें से माइनस कर लेना है मेरे मित्र के द्वारा तय किया गया दूरी उस रास्ता पर। ओके, तो मेरे मित्र जो है वह 50 मीटर उस रास्ता पे चल रहा है। ओके, और मेरे द्वारा उस रास्ता पे 70 मीटर चला जा रहा है। दोनों के बीच का फासला कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं।